बजट को लेकर जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 3 घंटों का जो है वो समय बचा हुआ है। प्रदेश की भजनलाल सरकार जो है वो तीसरा आम बजट जो है वो पेश करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि इस बजट के अंदर क्या कुछ जो है वो खास रहने वाला है। मंत्री महोदय, सरकार से जो है प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, चाहे किसान वर्ग की बात की जाए, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, तमाम, चाहे व्यापारी वर्ग हो, तमाम वर्गों को। देखिए, राजस्थान पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से प्रगति के पथ पर बढ़ा है, और स्लोगन भी हमारा है, हमारा राजस्थान बढ़ता राजस्थान। मैं समझ सकता हूं कि इन 2 वर्षों में जो बजट पेश किए गए, उन बजटीय प्रावधानों के आधार पर राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की आवक में बढ़ोतरी हुई है, और हमारा जो व्यापार है वो भी एक अच्छे प्रबंधन के कारण बढ़ा है। सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे राजस्थान की कानून व्यवस्था सुदृढ़ रही है। किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए वहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ये बहुत अहम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा चिंता करते हुए ये निर्णय लिए हैं कि हम हर एक राजस्थानी की संरक्षा सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहें, राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित रहे, हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी गैर सरकारी, हमारी महिलाएं समृद्ध हों तो उसके लिए लखपति दीदी बनाने का काम हो, चाहे उनको उद्यम स्थापित करने का काम हो, चाहे उनके शिक्षा से संबंधित सुधार करने हो, वो भी किए गए हैं। हमारा किसान भी उन्नत हो, और उन्नत और प्रगतिशील किसान बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजना लागू कर रखी है, चाहे फार्म पॉन्ड स्थापित करना हो, हमारा मत्स्य विभाग की ओर से भी किसानों को समृद्ध करने। ये जो बजट है इसके अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है? आपने सुरक्षा की बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, तो क्या कुछ इस बार नया आने वाला है? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो आने वाला बजट है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान की राह पर ले जाने के लिए समर्पित होगा। हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब कल्याण और हमारे व्यापारियों को सुविधाएं उपलब्ध कैसे हों, इन सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस हमेशा रहता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है अंत्योदय, तो अंतिम व्यक्ति का उदय करने के लिए, चाहे हमारी विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हो, चाहे उसको रोजगार का साधन कैसे मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इसके लिए हम बजटीय व्यवस्थाएं करते हैं। प्रदेश का जो बजट होता है वो उस प्रदेश की खुशहाली वैभव के लिए हम पेश करते हैं हमेशा। हमें ये खुशी है कि इन दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देशी विदेशी कंपनियों को राजस्थान में ला करके यहाँ उद्यम स्थापित करने की बात की। उससे रोजगार बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, हमारे बाजारों में रौनक आएगी। और जहाँ तक पानी की, सिंचाई के पानी और पेयजल की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है कि एक एक हमारा जो चौपा है उसमें पानी पहुंचे, सिंचाई के साधन हों, और राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले। जो किसान समृद्ध होगा तो हमारे बाजार समृद्ध होंगे। निश्चित रूप से आज के बजट से जो प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को या व्यापारियों को जिनको भी उम्मीदें हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, जो कांग्रेस के लोग पिछले 5 साल में नहीं कर पाए। और मैं ये कहता हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब राजस्थान पीछे गया है, अकाल पड़े हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह हुई है,
संसाधन उपलब्ध कराए नहीं है। लास्ट के सालों में वो रेवड़ियां बांटने का काम करते थे, जो एक नुकसानदेह साबित हुई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वर्ष से विकसित राजस्थान का संकल्प जो लिया है उसको हम पूरा करेंगे। और आप ये देख रहे होंगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं। आपने विपक्ष के ऊपर हमला कर दिया है। आज भी कहा जा सकता है कि बजट ही आ रहा है। इससे पहले भी आप ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो इतने करोड़ रुपए का जो है वो घाटा या कर्जा जो है वो सौंप कर गई। प्रदेश के ग्रोथ की अगर बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की जो सरकार है विकसित भारत की बात करती है 2047 की, तो राजस्थान का क्या कुछ विजन है? आप दो तीन उदाहरण देख लीजिए। राजस्थान का कांग्रेस ने जो भट्टा बैठाने का काम किया, हमारी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी, लोगों को बिजली समय पर मिल नहीं पा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम 2027 तक पूरे राजस्थान में किसानों को भी दिन में बिजली देने के लिए सक्षम होंगे। तो हमें खुशी है कि 22 जिलों में अभी तक हम दिन में बिजली देने के लिए सक्षम हो गए। बाकी हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही डेवलप हो जाएगा वहां भी दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यही नहीं, हमारी 3 में से 2 कंपनियां घाटे से उबर कर आ गई। तो जो हजारों करोड़ रुपया सरकार को उन कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए, पुनर्भरण के रूप में देने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ता था, उससे छुटकारा मिला है। हम विद्युत व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, आमदनी भी कंपनियों की हो रही है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। अब रोडवेज देखिए आप, जिस रोडवेज को कांग्रेस के राज में लूट के खा रहे थे लोग, वही रोडवेज आज घाटे से उबर रही है। लोगों को अच्छी सुविधाएं देने का काम करती। मैंने 2 उदाहरण दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में हर सुविधा का विस्तार हो और हम राजस्थान को समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब। इन्होंने कहा है कि इस बार का जो बजट है वो कहा जा सकता है कि राजस्थान को सशक्त और मजबूत करने वाला बजट होगा। सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।